जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इस पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला लग्न की कुंडली हुई। जब कोई ग्रह 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का गोचरीय परिवर्तन है अगस्त माह में। कोई भी ग्रह जब गोचरीय परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आपको फेवर कर रही होगी, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टमेश है और आपके लग्नेश है, तो लग्नेश का भाग्य भाव पे गोचर करना भाग्य में वृद्धि करेगा। अगस्त माह में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र महाराज 7 अगस्त को 10वें भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में। वो भी समय आपके लिए अच्छा होगा। लग्नेश जिन जिन भावों से गोचर करता है उसका रिजल्ट देता है, तो ये अच्छे भाव से गोचर कर रहे हैं। पहले भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, फिर कर्म भाव पे गोचर करेंगे, और 31 तारीख से फिर सिंह राशि में प्रवेश करके आपके इनकम भाव पे, रेगुलर इनकम भाव पे, लाभ भाव पे गोचर करेंगे। तो आपके लग्नेश का गोचर लगातार अच्छा चलेगा, जिससे कि आपका फेवरेबल रिजल्ट आएगा। शनि महाराज वक्री होकर पहले से ही आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, और गोचर में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और आपके कर्म को सुदृढ़ कर रहे हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो या अपना बिजनेस करते हो, शनि महाराज आपके लिए विशेष योग कारक होते हैं, इसलिए आपके कर्म को वो सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि कर्म की राशि में वो गोचर कर रहे हैं चौथे स्थान पे। हालांकि शनि का चौथे स्थान पे गोचर करना कुछ मानसिक परेशानी भी दे सकता है, लेकिन रिजल्ट शनि महाराज का आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक हैं। शनि महाराज तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो सिर्फ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना है। बाकी शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। किसी तरह की छोटी मोटी परेशानी आएगी, लेकिन ओवरऑल शनि महाराज का एक बड़ा रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। शनि महाराज यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, तो उनका सहयोग है पूरा आपको। और आपकी पर्सनालिटी में धीरे धीरे आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती तो आप होते ही हैं, अपने मेहनत को जो आपने किया है अभी तक उसको निखारेंगे, आपके मेहनत को निखारेंगे, रिजल्ट देंगे। धीरे धीरे आपका रिजल्ट आता हुआ आपको दिख रहा होगा। डबल ट्रांजिट आपके कर्म भाव पे हो रही है। शनि महाराज 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, कर्म भाव को देख रहे हैं। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है, 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं वो कर्म भाव को। मतलब कर्म भाव अगस्त महीने में बहुत ही बढ़िया है।
आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कर्म क्षेत्र में आप प्रवृत्त होंगे और कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। कुछ आपको रास्ता दिखेगा आगे बढ़ने का, कोई नया रास्ता खुल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई पोजीशन मिल सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मंगल महाराज भी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 10 तारीख तक यहाँ गोचर करेंगे और यहाँ पे रोचक योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग। तो मंगल का रिजल्ट भी बहुत ही अति उत्तम है, आपके धनेश हैं, तो कुछ न कुछ आपके पार्टनर को धन की प्राप्ति जरूर होगी, किसी भी साधन से हो। सिर्फ आपको लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, एग्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि मंगल राहु के साथ गोचर कर रहा है और 10 तारीख तक गोचर कर रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो पहले से मैंने ध्यान रखने कहा है आपको कि अंगारक योग बन रहा है तो एग्रेशन में नहीं आना। मंगल क्रोध का कारक है, जल्दीबाजी में नहीं आना, अति उत्साह में नहीं आना, इन सब बातों से बचना है, बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन लेना है। तो बिजनेसमैन के लिए ये समय बढ़िया होगा, कुछ न कुछ वो नया वेंचर खड़ा कर सकेंगे, कुछ वहाँ पे एनर्जी होगी, उत्साह होगा, कॉन्फिडेंस होगा नए काम को स्टार्ट करने का। लेकिन चूंकि राहु भी है साथ में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, लाइफ पार्टनर से किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उन सबको आप अपने विजडम से सुलझाएंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे, फिर आपके फेवर में सारे रिजल्ट्स हैं अगस्त महीने में। मंगल महाराज 10 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अष्टम भाव पे गोचर करते हुए धन भाव को देखेंगे, फिर से आकस्मिक धन की प्राप्ति, मतलब अगस्त महीना आपके धन प्राप्ति के लिए, कुछ विशेष धन प्राप्ति के लिए, चाहे वो कैसे भी सोर्स से आए, आपको दिखता है धन आता हुआ। अगस्त का महीना धन की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सूर्य महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, दिग्बल मिला हुआ है उनको, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है, कर्म भाव में है। तो जो भी सरकारी सेवा में है, सरकार से किसी तरह का कनेक्शन है उनका, सरकार के थ्रू, प्रशासन के थ्रू उनका काम होता है, उनका काम चलता है, तो वहाँ पे नए नए कनेक्शंस मिल सकते हैं कि कोई नया रास्ता खुल सकता है, आपकी पोजीशन और बेटर हो सकती है। और जो प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, उनको कुछ नया इनिशिएटिव दिख सकता है किसी तरह का। फिर सूर्य महाराज के 17 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे। फिर महाराज कुछ न कुछ आपको गेन देंगे। बुध महाराज ऑलरेडी यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 1 अगस्त को, और आपके भाग्येश हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। आपकी जो इच्छाएं होंगी, पहले से चली आ रही होंगी, आप उसको पूरा करना चाह रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, उसमें आपको कहीं न कहीं सफलता दिखेगी। अचानक से आपका कार्य पूर्ण होगा, इच्छा पूर्ति होगी, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे। आप प्रयास कर रहे हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए सटीक बैठेगा, कुछ नया इनिशिएटिव आप ले पाएंगे जिससे धन की प्राप्ति होने लगेगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बुध महाराज का रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध महाराज सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य महाराज 10वें भाव पे हैं। तो कर्म भाव का लाभ भाव से कनेक्शन बना, तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। यदि पहले से व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था हो जाएगी। फिर बुध महाराज 21 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, वहां पे गोचर करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उनको विशेष सफलता मिलेगी। बाहर से जिनका कनेक्शन है किसी भी तरह का धन प्राप्ति का, इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह से वो धन कमाते हैं बाहर से मतलब अब्रॉड से या डिस्टेंट प्लेसेस से, तो वहाँ पे आपको
इजाफा वहाँ पे आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। और यदि आप जो खर्च करते हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट का सौदा साबित होगा। बाहर में कोई आप अब्रॉड में डिस्टेंट प्लेसेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेसमैन है तो कर सकते हैं। जो नौकरी में है वो कोई पोस्टिंग के थ्रू बाहर डिस्टेंट प्लेसेस पे अपने वर्क प्लेस से दूर जा सकते हैं और वहाँ पे जाना उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। जिस भी प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं वहाँ आपको मनयोग पूर्वक काम करने का मन करेगा और कर्म में आप प्रवृत्त होंगे बहुत ही ईमानदारी से और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा लंबे समय से तो उसमें इस समय फैसला आएगा अगस्त महीने में, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी। जो किसी तरह का बिजनेसमैन कंपटीशन झेल रहे हैं, स्टूडेंट कंपटीशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अगस्त माह में ऐसा गोचर का संयोग है। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेशन होगा फेवरेबल तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सक्सेस की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में संतान के पक्ष से आपको मन में खुशी होगी क्योंकि संतान पढ़ाई मनयोग पूर्वक करेगी और वहाँ आपको उसकी पढ़ाई से आनंद की अनुभूति होगी। केतु महाराज लंबे समय के लिए आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपने आप को इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखेंगे। ये तो लंबे समय के लिए आपको ध्यान रखना है जब तक केतु महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज जहाँ भी गोचर करते हैं, जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति लापरवाह कर देते हैं, व्यक्ति केयर नहीं करता उस भाव की। तो आप अपने आप को संभालेंगे, अपनी पर्सनालिटी को संभालेंगे, अपना केयर रखेंगे, ये विशेष हिदायत होती है जब केतु लग्न पे गोचर करता है। ये महीना धन और कर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। आपकी इच्छा पूर्ति का महीना है और इसमें आपको शुभ अवसर मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। गोचर में ग्रहों का पूर्ण संयोग है आपको, गोचर में ग्रहों का पूर्ण सहयोग है आपको। अब अगस्त माह में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ये डेट्स आपको किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उचित नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। किसी नए शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए आपको इन डेट्स को। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।